गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं WH वर्ड्स टाइप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, वो हम सीख रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस से जो WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए, WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन है, उसकी एक एक्सरसाइज है, वो हम पीछे ही क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने वो पीछे की एक्सरसाइज हल नहीं किया है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके पहले WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो बेसिक से हम सीख रहे हैं। तो इसका जो रूल्स है वो मैं फिर रिपीट करता हूँ एक बार। यदि रिपोर्टेड स्पीच पर्सनवाचक शब्द आए, पर्सनवाचक शब्द होते हैं जैसे व्हाट, हु, विच, whom, whose, when, where, why, how से शुरू होता हो, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, ये जो WH टाइप के जो क्वेश्चन है, WH वर्ड पर्सनवाचक शब्द है, वहाँ से रिपोर्टेड स्पीच है वो शुरू होती हो, तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं, तो किसका प्रयोग करते थे, या तो इफ का करते थे या वेदर का करते थे। लेकिन जो WH वर्ड रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में हो तो उसी को ही हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद है सब्जेक्ट, कर्ता, फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका जो नियम था, रूल्स, वो हमने एक बार फिर रिपीट कर लिया है। तो अभी देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर है 1। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मोहन, वाई डिड यू गो टू माई हाउस यस्टरडे। ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर है। अब सबसे पहले तो क्या है, डायरेक्ट स्पीच को हमें पहचानना है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम पहचान किससे करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, सेड टू। इसका मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन करेंगे। अब देखिए, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। उससे पहले जो सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानेंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, वो देखिए अभी, वाई डिड यू गो टू माई हाउस यस्टरडे। तो सबसे पहले क्या है, वाई से स्टार्ट है, इसका मतलब है पर्सनवाचक शब्द से है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे, तो इसी का ही यूज करेंगे। किसका, वाई का यूज करेंगे। इसी को ही क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे, तो कनेक्टिव वर्ड इसी का यूज करेंगे, वाई का। अब उसके बाद देखिए क्या है, इंटेरोगेटिव पर्सनवाचक है, रिपोर्टेड स्पीच है। पर्सनवाचक रिपोर्टेड स्पीच है, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो ये हमें सबसे पहले इतना, जब वाक्य को हम पढ़ते हैं तो उसी टाइम हमें पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो अभी देखिए इस एग्जाम्पल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ही सेड टू मोहन, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे तो किसका यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे। वाई का क्यों करेंगे, वाई यहाँ पे क्या है, WH वर्ड है। WH वर्ड है
तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो WH वर्ड होता है रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में, उसी को क्या करते हैं, कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज करते हैं। अब देखिए आगे वाक्य के अंदर क्या दिया हुआ है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट वाक्य में क्या है, मोहन है। जो SON का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सेकंड पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। थर्ड पर्सन होते हैं वो नो चेंज, एज इट इज लिखेंगे। तब देखिए या तो यहाँ पे मोहन लिखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, या फिर मोहन के स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं, ही का यूज कर सकते हैं। अब जो WH शब्द है उसको हमने यूज कर लिया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर, कनेक्टिव वर्ड बना दिया है। उसके बाद कर्ता लेके आए तो ही का यूज किया है, किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग। अब जो टेंस से संबंधी परिवर्तन है वो करेंगे। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस है वो कौन सा है, डिड, इसका मतलब है पास्ट सिंपल टेंस है। अब पास्ट सिंपल टेंस है उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन होगा तो भी किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। अगर प्लुरल नाउन होगा तो किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। दोनों के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो डिड का हमने क्या किया है, चेंज हैड के अंदर। गो का थर्ड फॉर्म है गोन, गो वेंट गोन, गो का थर्ड फॉर्म होगा टू। अब माई है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग, ही हिज हिम, तो हिज हाउस। यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जो टाइम संबंधी चार्ट है उसके अकॉर्डिंग है द प्रीवियस डे के अंदर चेंज करेंगे। तो अपना सेंटेंस बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर, ही आस्क्ड मोहन वाई ही हैड गॉन टू दिस हाउस द प्रीवियस डे। यस्टरडे को किस में चेंज किया है, प्रीवियस डे के अंदर चेंज किया है। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो WH क्वेश्चन वर्ड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, माई फादर सेड टू मोहन आर यू हैप्पी विथ यू न्यू जॉब। ये डायरेक्ट स्पीच है। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, सेड टू, इसका मतलब है पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, आर यू हैप्पी विथ यू न्यू जॉब, उसके बाद क्या दिया हुआ है, पर्सनवाचक चिन्ह इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब किससे जोड़ेंगे, इफ या वेदर से। इफ या वेदर से क्यों जोड़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में हमें क्या दिया हुआ है, इस बारे आर दिया हुआ है, WH वर्ड नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम किससे जोड़ेंगे, या तो इफ से जोड़ेंगे या वेदर से जोड़ेंगे। अगर आर के स्थान पे WH वर्ड होता तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से किससे जोड़ते, जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसी को ही हम क्या करते हैं, कनेक्टिव वर्ड बनाते हैं। जो WH है उसी को ही क्या करेंगे, कनेक्टिव वर्ड बनाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है, और इंटेरोगेटिव पर्सनवाचक है, डायरेक्ट स्पीच है। तो इसको किससे जोड़ेंगे, या तो इफ से जोड़ेंगे
या वेदर से जोड़ेंगे। अभी इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड यूज करेंगे। माई फादर सेड टू मोहन, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माई फादर आस्क्ड मोहन। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे। इफ से क्यों जोड़ेंगे कि हमें रिपोर्टेड स्पीच है वो स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, आर, यहाँ पे WH शब्द नहीं है, तो इसीलिए हम किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे। आप देखिए आगे सेंटेंस में क्या है, यू दिया हुआ है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हम पीछे क्लासों में सीख चुके हैं कि यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाक्य में क्या है, मोहन। मोहन है तो या तो मोहन एज इट इज लिखेंगे या फिर मोहन के स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं, ही का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोहन के अकॉर्डिंग है, ही को यूज किया है। अब टेंस से संबंधी परिवर्तन है वो देखिए, आर है, ये प्रेजेंट है, कंटिन्यूस टेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर। यहाँ पे ही है, ही के अकॉर्डिंग यूज क्या करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। उसके बाद हैप्पी विथ, योर को किस में चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग, हिज। न्यू जॉब एज इट इज लिखेंगे। तो इसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो सेंटेंस बनाया, माई फादर आस्क्ड मोहन इफ ही वाज हैप्पी विथ हिज न्यू जॉब। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको देखिए। रिचा सेड टू राज डू आई वर्क वेरी हार्ड। अब ये डायरेक्ट स्पीच है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करते हैं तो इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो समझने पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का टॉपिक है बहुत ही आसान है, अगर इसको समझ के अच्छे से करेंगे। अगर इसको रटने पे करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन होते हैं, टेंस से संबंधी परिवर्तन होते हैं, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होते हैं, और टाइम संबंधी जो चार्ट है उसको हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन होते हैं। तो अभी देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन से टेंस में है, और इंटेरोगेटिव है, पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है। डू आई वर्क वेरी हार्ड, पर्सनवाचक इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव है तो इसका मतलब है हमें दो बातें तो कन्फर्म हो चुकी है कि सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से किस से जोड़ेंगे, या तो इफ से कनेक्ट करेंगे या फिर वेदर से कनेक्ट करेंगे। तो अभी देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। रीचा सेड टू राज, तो सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड यूज करेंगे। रीचा आस्क्ड राज। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे तो इफ का यूज करेंगे। इफ का यूज क्यों करेंगे कि इंटेरोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इंटेरोगेटिव, पर्सनवाचक। उसके बाद देखिए इफ से कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है, आई। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन SON का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन क्या होते हैं, यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट या किसी का नेम, नाउन। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है, आई। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो काम को करने वाला होता है सेंटेंस में, वो क्या होता है, सब्जेक्ट, कर्ता। तो रीचा इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट। तो आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रीचा के अकॉर्डिंग चेंज होगा।
तो या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो या तो ऋचा है उसको एज इट इज लिखेंगे, या फिर ऋचा के स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं, सी का यूज कर सकते हैं। अब देखिए डू वर्क वेरी हार्ड, डू है तो इसका मतलब है ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करते हैं। प्रेजेंट के जो चारों भाग होते हैं वो किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। डू वर्क, तो वर्क है इसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। तो वर्क के स्थान पे क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तब वर्कड, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। वेरी हार्ड एज इट इज लिखेंगे। पर्सनवाचक चिन्ह हटाएंगे तो उसके स्थान पे क्या यूज करेंगे, उसके स्थान पे यूज करेंगे फुल स्टॉप का। पर्सनवाचक चिन्ह हट जाता है और फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो ये सेंटेंस बना है रीचा आस्क्ड राज इफ सी वर्कड वेरी हार्ड। ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है द पुलिस मैन सेड टू मी कैन यू स्पीक तमिल। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पर्सनवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर बंद कर दिया। ये है डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, क्योंकि सेड टू दिया हुआ है। सेड टू दिया हुआ है इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन नहीं होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। तो अभी देखिए रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, कैन यू स्पीक तमिल, पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज पर्सनवाचक वाक्य, पर्सनवाचक वाक्य है तो इसका मतलब है दो बातें क्लियर हुई है अभी तक वाक्य के अंदर है कि सेड टू को तो किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, और वाक्य को कनेक्ट किससे करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे। तो पर्सनवाचक वाक्य होता है तो उसको किससे जोड़ते हैं, या तो इफ से जोड़ेंगे या फिर वेदर से जोड़ेंगे। तो अभी देखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। द पुलिसमैन सेड टू मी, तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो द पुलिसमैन एज इट इज लिखेंगे, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। मी है उसको एज इट इज लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे, या वेदर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इफ या वेदर में से एक को यूज कर सकते हैं। अब इफ या वेदर को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, वो रिपोर्टेड स्पीच है किसमें है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज पर्सनवाचक वाक्य की है। तो पर्सनवाचक वाक्य होता है तो उसको सेड टू को तो किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं तो किसका यूज करते हैं, या तो इफ का यूज करते हैं या फिर वेदर का यूज करते हैं। अब देखिए आगे वाक्य में क्या दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में कैन यू स्पीक तमिल, क्या तुम्हें तमिल बोल सकते हो। अब यू रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, SON का जो फॉर्मूला है उसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट वाक्य में क्या है, मी के जो रूप है आई माई मी, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मी के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। अब देखिए पीछे की क्लास है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कैन होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है तो किस में चेंज करते हैं, कुड में चेंज करते हैं। मे होता है तो माइट में चेंज करते हैं। विल होता है तो वुड में चेंज करते हैं। शैल होता है तो शुड में चेंज करते हैं। मस्ट होता है या तो उसको मस्ट में ही रहने देते हैं या फिर हैड टू में चेंज करते हैं।
तो अभी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है, तो कैन के स्थान पे किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। स्पीक तमिल एज इट इज लिखेंगे वाक्य के अंदर। तो ये जो एग्जाम्पल है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है, तो सेंटेंस बना है द पुलिसमैन आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पीक ए तमिल। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्वेश्चन टाइप है, उसको देखिए। जॉन सेड विल शी हैव लंच विथ मी, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, पर्सनवाचक चिन्ह। ये है डायरेक्ट स्पीच। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, पर्सनवाचक वाक्य और जो WH है उसको हमने क्या किया है, मिक्स किया है। तो दोनों को क्या है कंपेयर करके समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और इससे संबंधी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो बार बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए आज की क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और पर्सनवाचक वाक्य है और जो WH है उसकी क्लास है, वो दोनों एग्जाम्पल है वो कंपेयर करके रूल्स के माध्यम से क्या है समझ रहे हैं क्लास के अंदर। तो अभी जो 5 नंबर एग्जाम्पल है इसको आप अच्छे से समझे। जॉन सेड विल शी हैव लंच विथ मी, पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, पर्सनवाचक वाक्य है। अब रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। अब देखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, उससे पहले हम क्या देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को। विल शी हैव लंच विथ मी, पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका मतलब है सेड टू को तो किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। और वाक्य को किससे जोड़ेंगे, इफ या वेदर से। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं या कनेक्ट करते हैं तो किसका यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो अभी देखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जॉन आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं तो किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। अब वाक्य के अंदर क्या दिया हुआ है, सी, उसको क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ हो, विल दिया हुआ हो, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस में कन्वर्ट करते हैं, वुड में कन्वर्ट करेंगे। विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए हैव लंच विथ हिम, अब हिम है वो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जॉन के अकॉर्डिंग करेंगे। ही उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, हिम। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि जो पर्सनवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। वाक्य को किससे जोड़ेंगे, इफ या वेदर से जोड़ेंगे, कोमा हटाएंगे, इफ का यूज करेंगे। अब सी दिया हुआ है तो एज इट इज लिखेंगे, हैव लंच विथ, उसको एज इट इज लिखेंगे। मी है वो जॉन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जॉन, ही, हिज, हिम, तो हिम का यूज करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ हो, विल दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वुड का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए।
आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है रमेश सेड टू मी हाउ मच विल यू पे मी। उसके बाद पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है देखिए, हाउ मच विल यू पे मी। अब रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे स्टार्ट है, हाउ से स्टार्ट है। इसका मतलब WH वर्ड है। WH वर्ड है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पर्सनवाचक वाक्य की जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसी को ही क्या करते हैं, कनेक्टिव वर्ड बनाते हैं। उसी से रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं जो WH वर्ड होता है। इसमें WH वर्ड क्या है, हाउ। तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे तो किसका यूज करेंगे, हाउ का यूज करेंगे। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू, इसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। रमेश सेड टू मी तो रमेश आस्क्ड मी, सेड टू को किस में चेंज किया, आस्क्ड में चेंज किया। कोमा हटाएंगे, हाउ क्या है, WH वर्ड है तो इसी से ही क्या करेंगे, वाक्य को कनेक्ट करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे। तो किसका यूज करेंगे, उसी WH वर्ड है उसी को ही क्या करेंगे, कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज करेंगे। तो हाउ मच। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है, यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हाउ मच के बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो आई। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है क्या दिया हुआ है, विल। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं। इसके नियम है वो हम पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने इसके जो नियम है उसकी क्लास से अगर नहीं पढ़ी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले जो इसके रूल्स है और कंटेंट के माध्यम से क्या है क्लास के अंदर समझाए गए हैं तो सबसे पहले वो रूल्स है उसको समझें। उसके बाद ही आप क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के जो एग्जाम्पल है उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, विल को वुड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, पे मी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रमेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही हिज हिम, तो इसको किस में चेंज करेंगे, हिम में चेंज करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर, रमेश आस्क्ड मी हाउ मच आई वुड पे हिम। ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो हमने आज की क्लास के अंदर जो दोनों टाइप के सेंटेंस है WH वर्ड के और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी क्लास है वो हमने दोनों की साथ में एग्जाम्पल है वो कंपेयर करके समझें ताकि हम अच्छे से समझ सकें। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ में ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।